नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे, इस पर बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ, क्योंकि क्रूर हत्यारा और गैंगस्टर विकास दुबे आतंक का दूसरा नाम बन गया था। उसकी दहशत से आसपास समेत पूरा इलाका थर्राता था। इंडिया न्यूज के पास विकास दुबे का दहशत फैलाने वाला वो एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है, जिसमें वो बिकरू गांव में लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। कहते हैं बिकरू गांव में विकास की बेखौफ हुकूमत चला करती थी। जो विकास का फरमान नहीं मानता था, उसे पहले विकास सजा देता था और बाद में पुलिस की मदद से इतने फर्जी मुकदमे लिखवा देता था कि वो खुद ब खुद विकास के सामने नतमस्तक हो जाता था। ये तस्वीरें उस वीडियो को गौर से देखिए। चोरी वाली बात तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपना निजाम, अपना कानून और अपनी अदालत, एक तरीके से विकास इस तरीके से बिकरू गांव में सब कुछ अंजाम देता था। हमारे साथ खुर्रम निजामी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। खुर्रम, इस पूरे मामले में खास बात यह कि वीडियो एक के बाद एक यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं था कि पुलिस को बिकरू गांव में हो रही निजी अदालतों, जिस तरह की तस्वीरें हैं और जिस तरह की भाषा है और जिस तरह का यहां पर सब कुछ खेल चल रहा है, वो पता नहीं था? और अगर पता नहीं था तो बीट स्तर पर जो फेलियर था वो इस बड़े हत्याकांड में तब्दील हुआ आगे जाके। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कतई नहीं था कि जो वहाँ का स्थानीय थाना था, चाहे वो चौबेपुर हो चाहे शिवली हो, उसको मालूम ना हो कि बिकरू गांव में क्या कुछ चल रहा है। अच्छी तरीके से मालूम था। बल्कि सच्चाई तो ये है कि अक्सर थाने के लोग गुहार लगाते थे कि वो मान नहीं रहा, कृपया करके आप उसको समाधान करा दीजिए। और ये जो विकास दुबे है वो उसका समझौता करवाता था और उसका डायलॉग ये होता था कि दरोगा जी को क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ ये इंसाफ हो गया। और अगर मानता नहीं था तो फिर उस पर प्रेशर पड़ता था उसके गुर्गों का, यानी कि मानना ही माना है। यानी कि अदालत चलती थी बिकरू गांव में, जिसका जज हुआ करता था विकास दुबे। तो ऐसा कुछ नहीं था, सबको सब मालूम था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था बिकरू गांव में जब विकास दुबे की मौजूदगी में वहां पर पुलिस टीम ना पहुंचती हो, वहां बैठकी करने, नतमस्तक होने। ये आम नज़ारा था वहां का कि अक्सर पुलिस वहां आती थी, देवड़ी के बाहर गाड़ी रुकती थी, पैदल अंदर जाते थे और विकास दुबे के वहाँ अहाते में बैठकर बातें किया करते थे और विकास दुबे उनसे मिला करता था। उन सबको सब मालूम था, सब खामोश थे। और जो अब जांच चल रही है, यही वजह है कि थाने चौबेपुर में ही सारे पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। इक्के दुक्के बचे होंगे, या तो पुलिस लाइन भेज दिया गया है या फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया। और विनय तिवारी, आलम तो ये था कि उससे पहले जब विनय तिवारी ने फ़ोन करके बताया कि पुलिस दबिश मार सकती है, तो उसने कहा आने दो, सबको मैं देख लूँगा। और साथ में ये भी किसी ने कहा था कि पुलिस आएगी ज़रूर और कफन का इंतजाम वो कर ले, कफन उनके लिए तैयार कर ले, तब वो यहाँ पर आए, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा जिंदा वापस नहीं जाएगा। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इस तरीके की बातें हुई है जो हमारे सूत्र बताते हैं। दूसरी बात, विनय तिवारी को मालूम था कि वहाँ स्थिति क्या, हालात क्या है। और जब लोग ये बता रहे हैं, जो सूत्र हैं हमारे एसटीएफ में, वो ये बता रहे हैं कि जब विनय तिवारी से पूछा गया तो उसने बताया कि जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे ये कहा गया कि एक को नहीं छोड़ूंगा, खुद बच के रहना। यही वजह था कि वो जेसीबी उसने क्रॉस नहीं करी। उसे मालूम था कि अंदर से गोलियों की बौछार होगी और इस बार जो बौछार होगी उसका निशाना पूरी पुलिस टीम होगी, ना कि कोई सीओ, ना कि यानी भीतर गाती तो लगातार पुलिस के पास ही मौजूद थे, जो लगातार जानकारी दे रहे थे। एक जानकारी खुर्रम और ये जो पता चली विकास दुबे के बारे में कि ये दोनों पैरों से ठीक से चलने से लाचार था, यानी
एक ऐसा शख्स जो खुद तो चलने में लाचार था, वो अपराध की दुनिया में इतना फर्राटे से दौड़ लगा रहा था और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो खामोशी शायद इस हत्याकांड में तब्दील हुई, लेकिन भागा कहां है, किस तरीके से निकल गया, पुलिस क्या अब कुछ कह पा रही? कॉन्क्रीट उसकी जो टीमें हैं, क्या कोई टीम सुराग लगाने की हालत में है? देखिए, जो हमारे स्टेट में लगातार बात हो रही है और अधिकारियों से बात हो रही है, ऑन द रिकॉर्ड तो कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन एक दो अधिकारी जो हमारे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात कही कि वो बहुत करीब हैं, बहुत नजदीक हैं विकास दुबे के, और बहुत जल्द वो उनके गिरफ्त में होगा। जब मैंने पूछा कि क्या वो सरेंडर कर सकता है, उन्होंने कहा मौका ही नहीं दिया जाएगा उसको। अगर वो सरेंडर करने की सोच रहा है तो ये समझ ले कि हम उसके बेहद करीब हैं, और जिस वक्त कोर्ट का रुख करेगा, कोर्ट वो हमारी पुलिस की गाड़ी ही से जाएगा पेशी पर, उसको कतई हम सरेंडर करने नहीं देंगे। हमें पूरी जानकारी, उसकी लोकेशन का हमें आइडिया हो चुका है, कहां पर है, बहुत जल्द होगा। हो सकता है कि आज रात ही में कोई बड़ी खबर सुनने को मिले, क्योंकि अगर पुलिस पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है, जो कि उसका टेम्परामेंट है, जो कि उसका माइंड फ्रेम है, उससे तो यही लगता है कि अगर पुलिस अब दोबारा दबिश मारेगी उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो एक बार फिर फायरिंग होगी। लेकिन इस बार पुलिस तैयार होकर जाएगी। हो सकता है कि आज की रात सुबह होने से पहले कोई बड़ी खबर विकास दुबे रिलेटेड हमको मिल जाए। इसको लेकर एसटीएफ बहुत आश्वस्त है, और दो टूक कहा गया है, फिक्र ना करिए, ये रात बहुत भारी गुजरने वाली है विकास दुबे पर। बहुत जल्द हम उसके करीब पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस उसके करीब पहुंचे, लेकिन इस बात की उम्मीद कतई नहीं करेंगे कि इस बार कोई पुलिस की वर्दी में विभीषण हो जो सारी जानकारियां विकास दुबे तक एक बार फिर से पहुंचा दे, जिसके चलते पुलिस इतना बड़ा दाग अपने ऊपर झेल रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खुर्रम निजामी, तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं आज हम कानपुर कांड के हर राज से पर्दा उठाएंगे, हर वो बात आपको बताएंगे जो अभी तक छिपी हुई थी। हम बताएंगे कि आखिर कहां कानपुर कांड का विकास आरोपी जो विकास दुबे है वो छुपा हो सकता है। एसओ विनय तिवारी एनकाउंटर से बाहर कैसे रह गया? हिस्ट्री शीटर ने गैर कानूनी हथियारों का जखीरा कैसे रखा था? एसओ विनय तिवारी को प्लान से अलग क्यों नहीं रखा गया? विनय तिवारी को लेकर अभी तक क्या क्या पता चला? एनकाउंटर में कहां हुई पुलिस से चूक? क्या था विकास दुबे का एग्जिट प्लान? कानपुर एनकाउंटर को हुए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अपने खूनी कारनामों से कानपुर पुलिस को सबसे बड़ा सदमा देने वाले विकास दुबे का कोई सुराग नहीं है। उसकी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खूनी लंका के शैतान विकास दुबे के घर से पुलिस को चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। इनसे पता चलता है कि विकास दुबे कोई साधारण क्रिमिनल नहीं था, बल्कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था।
जगह की तलाशी ली। यहाँ की सघनता से छानबीन की गई, कोने कोने को खंगाला गया। इस छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ जो कुछ लगा वो बेहद चौंकाने वाला था। 8 पुलिसकर्मियों को क्रूरता के साथ मौत की नींद सुलाने वाले खूंखार अपराधी के घर से पुलिस को बंकर मिला। जी हां, यहां छानबीन करने पहुंची पुलिस टीम बंकर को देखकर हैरान रह गई। पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस को विकास के घर में बने बंकर से कई बम, जिंदा कारतूस और वायरलेस सेट भी मिले। इतना ही नहीं, यहां से कई पार्टियों के पोस्टर भी बरामद किए गए, जिसका वो दूसरे लोगों पर धौंस जमाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। देखिए, यही वो घर है जो विकास दुबे यहाँ पर बंगर बनाए हुए था। ये देखिए, पुलिस द्वारा कार्रवाई में इसको गिरा दिया गया, नस्ल नाबूद कर दिया गया। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये पोस्टर पड़े हैं, अलग अलग पार्टियों के पोस्टर हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऋचा दुबे, पत्नी पंडित विकास दुबे, विक्रू। ये देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और दिखाते हैं आपको, जो पुलिस को बंगर मिला है वो इसी कमरे के अंदर मिला है। हम चलते हैं इसी कमरे के अंदर। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई में ये तोड़ फोड़ दिया गया है। ये देखिए, आपको दिखाने, इसी खंडहर के नीचे, ये जो मलबा है, इसी मलबे के नीचे पुलिस को बंगर मिला था और पुलिस ने इसको तोड़ दिया है, बंगर को खत्म कर दिया है। तो ये दीवारें जो है पूरी आपको दिखा दे। ये देखिए, पुलिस की कार्रवाई में दीवारें पूरी टूट के गिर गई है। बंगर इसी के नीचे दब गया है। इसी के नीचे पुलिस को 3 जिंदा बम मिले थे। बम मिलने के बाद पुलिस को जब और तलाशी ली गई तो जिंदा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए थे। पुलिस उसको अपनी कस्टडी में करके इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई है। एलओसी पर ताकतवर रडार की तैनाती का मतलब यही है कि पाकिस्तान यहां से खुफिया सूचनाएं इकट्ठा कर चीन को मुहैया कराएगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन के फेंके हुए टुकड़े पर पलता है। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देकर कटोरा पकड़ा दिया है। अब पीओके में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहने को तो 3 राज्यों की पुलिस कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे को तलाश रही है, लेकिन 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, फिर भी 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। सवाल यह कि विकास दुबे किसकी पनाह में बैठा हुआ है। कानपुर एनकाउंटर केस की कड़ियां जैसे जैसे खुल बिकरू के विकास दुबे, जी हाँ, वही विकास दुबे जिस अपने गांव बिकरू में खेला था खूनी खेल और 8 पुलिसकर्मियों को उतार दिया था मौत के घाट। तो सवाल बड़ा है, क्या विकास दुबे को मालूम था कि क्या होने वाला है? क्या विकास दुबे को ये बात मालूम चल चुकी थी कि आज उसका अंत होने वाला है? अगर नहीं मालूम होता तो शायद जेसीबी रात 9 बजे ही रास्ता रोकने के लिए तैनात ना कर दी गई होती। अगर विकास दुबे को ना मालूम होता कि पुलिस टीम उसके घर पर दबिश मारने वाली है तो पूरे गांव में नाकाबंदी ना की गई होती, मोर्चेबंदी ना की गई होती। साफ जाहिर है, सारे हालात ये बयान कर रहे हैं कि विकास दुबे को मालूम था होने वाला है कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बुरा। कैमरामैन गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2-3 जुलाई की रात में हुए एनकाउंटर ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और हर कोई यह भी जानना चाहता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से घायल हुए।
विकास दुबे 90 के दशक का एक मामूली सा अपराधी जो देखते ही देखते जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। और उसकी गुस्ताखी तो देखिए, उसने थाने के अंदर घुसकर न सिर्फ एक दर्जा प्राप्त मंत्री को मारा बल्कि इसके अलावा कई हत्याएं भी की। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पूरे कानपुर के साथ साथ कई शहरों की पुलिस ताक लगाए बैठी थी और कई बार उसे पकड़ने के प्रयास भी हुए, लेकिन हर बार विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहता था। 2-3 जुलाई की रात भी 3 थानों और चौकी की पुलिस ने विक्रू इलाके में दबिश दी, लेकिन पुलिस की दबिश की भनक उसे पहले ही लग गई थी। विकास दुबे ने पुलिस के खिलाफ एक घिनौनी साजिश रची, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर विकास दुबे को पुलिस की दबिश की सूचना किसने दी? वो कौन लोग थे जो विकास दुबे के साथ मिले हुए थे? आखिर विकास दुबे केस में और कितने पेंच हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन तैयार करना कोई एक दिन या छोटे कुछ घंटे की बात नहीं थी। इसके लिए शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र 2 दिन से लगे हुए थे। उन्होंने इसके पीछे काफी वर्कआउट भी किया था और चौबेपुर थाने के विनय तिवारी को भी एनकाउंटर में रहने को कहा था, क्योंकि जिस इलाके में एनकाउंटर होना था उसे शहीद सीओ से बेहतर एसओ विनय तिवारी अच्छे से जानता था। बावजूद इसके एसओ ने इससे दूरी बना ली। 2-3 जुलाई की रात वो रात थी जब गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के हाथ चढ़ने वाला था, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि विकास दुबे को पहले से ही आगाह कर दिया गया। साथ ही सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने अपने उस मुखबिर को भी आगाह कर दिया जो खाकी का भेदिया था, यानी आरोपी विनय तिवारी। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को इस पूरे ऑपरेशन को लीड करना था और वो आगे आगे चल भी रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस इलाके में घुसी विनय तिवारी ने जेसीबी लगी देखी और खुद आगे न जाकर बाकी पुलिसकर्मियों को आगे भेज दिया, जिसके बाद से विनय तिवारी की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध देखी जा रही है। 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्रा पूरी टीम के साथ कुख्यात विकास दुबे के घर दबिश डालने जा रहे थे। उसी दौरान विनय तिवारी जो थाना चौबेपुर के एसओ था, उसकी भूमिका संदिग्ध थी क्योंकि सबसे पीछे उसकी ही गाड़ी थी और ऐसा बताया जा रहा है कि जेसीबी जिस जगह खड़ी की गई थी, जैसे ही अन्य पुलिसकर्मियों और डिप्टी एसपी ने जेसीबी को क्रॉस किया तो विनय तिवारी जेसीबी के पहले ही रुक गया, उसने क्रॉस नहीं किया। कहीं ना कहीं उसको ये मालूम था कि इस तरीके की घटना होनी है, जिसको लेके उसको सस्पेंड किया गया है और एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। तो विकास दुबे से जुड़ी तमाम कहानियां आपने जानी, तमाम कहानियां आपने देखी। विकास दुबे किस हद तक का गैंगस्टर था, किस तरीके से उसने पुलिस को अपने झांसे में लिया और पुलिस के भेदियों से जानकारी लेने के बाद ये तस्वीरें उसके घर में जमीन पर अब पड़ी हुई हैं। वो तस्वीरें जो दीवारों पर चस्पा करता था अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, लेकिन इस कांड के आरोपी विकास दुबे के करीबी और दोस्तों से भी मिलवाते हैं। ये वो अब 15 तस्वीरें आपके सामने आने वाली हैं जो पुलिस ने जारी की थी। लेकिन यहां पर देखिए बड़ा खुलासा, दरोगा के शर्मा की बात सामने आई। थानेदार विनय तिवारी को समझा लो, ये तक यहां पर कहा गया। अगर बात बढ़ी तो बिकरू से कई लाशें उठेंगी। एसटीएफ की पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। मुठभेड़ वाली रात की बात है। दरोगा के शर्मा को शाम 4 बजे विकास दुबे ने फोन पर धमकाया। थानेदार विनय तिवारी की बात की और बात बढ़ने की बात पर उसने कहा कि कई लाशें बिकरू गांव से उठेंगी अगर पुलिस ने अपने कदम आगे बढ़ाए। तो विकास दुबे एक तरीके से पुलिस पर अपना धौंस, अपना रौब-दाब सब कुछ जमाता था, दिखाता था और धमकाता भी था। और ये जानकारियां एसटीएफ की पूछताछ में निकलकर सामने आ रही हैं।
और अब बात कर लें, आपने विकास की ये तमाम बातें यहां पर जानी, विकास के बारे में जानी, किस तरीके से विकास अपना रौब जमाता था। उसके 15 दोस्तों की बात जिनकी पुलिस को तलाश है, अमर दुबे, विश्वपाल सिंह, शिव तिवारी, नरेश नागर। ये चेहरे पहचानते चलिए क्योंकि ये चेहरे खास हैं। मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, और ये तमाम चेहरे आप जो देख रहे हैं, रणवीर, लाल राम, इन तमाम चेहरे अगर दिखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस को आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि ये सब कहीं बहुत उस हत्याकांड में अहम जानकारी दे सकते हैं जो कि उन शहीद पुलिस वालों की इस जांच में काम की साबित हो सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं।